कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में एक ऐसा बदलाव आया है जिसने खास तौर पर डॉक्टर्स के लिए रास्ता आसान कर दिया है और इसका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सप्रेस एंट्री के तहत नया फिजिशियन कैटेगरी कैसे काम करता है, CRS स्कोर इतना कम कैसे किया गया है, एलिजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, इंडियन डॉक्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है और आगे अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक पर। हाल ही में इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC ने एक्सप्रेस एंट्री के तहत एक खास ड्रॉ आयोजित किया जिसमें 391 फिजिशियंस को परमानेंट रेजिडेंस के लिए इन्विटेशन टू अप्लाई यानी ITA जारी किया गया। ये पहली बार है जब फिजिशियंस विद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नाम से अलग कैटेगरी में सिलेक्शन किया गया। इस ड्रॉ का CRS कट ऑफ स्कोर 169 रहा, जो 2021 के बाद सबसे कम स्कोर में से एक है। इसका मतलब यह है कि इस कैटेगरी में कंपटीशन अलग तरीके से कैलकुलेट किया गया और जिन डॉक्टर्स के पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है उन्हें सीधा फायदा मिला। अब समझते हैं ये एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है। एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है जिसमें कैंडिडेट्स को कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम यानी CRS के तहत अंक दिए जाते हैं। ये अंक एज, एजुकेशन, लैंग्वेज, एबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस और जॉब ऑफर जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। आमतौर पर CRS कट ऑफ 400 से ऊपर रहता है, लेकिन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में कट ऑफ काफी कम हो सकता है क्योंकि सरकार स्पेसिफिक प्रोफेशन को टारगेट करती है। नया फिजिशियन कैटेगरी दिसंबर 2025 में अनाउंस किया गया है। इसका मकसद कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना है, जहां डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी महसूस की जा रही है। इस कैटेगरी के तहत वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने कनाडा में पिछले 3 साल के अंदर कम से कम 12 महीने का फुल टाइम या इक्विवेलेंट पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया हो। ये एक्सपीरियंस कनाडा में ही होना चाहिए और डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑक्यूपेशन के तहत होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को एक्सप्रेस एंट्री के 3 मेन प्रोग्राम्स में से किसी एक के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। ये प्रोग्राम्स हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम। अगर कोई इंडियन डॉक्टर पहले से कनाडा में वर्क परमिट पर काम कर रहा है और उसके पास वैलिड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के तहत ज्यादा मजबूत पोजीशन में हो सकता है। यह भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एक तय तारीख और समय से पहले बनाया हो। इस ड्रॉ में प्रोफाइल 3 जनवरी 2026 को सुबह 3:25 बजे UTC से पहले सबमिट होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि सिस्टम टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन दोनों में सख्ती रखता है, इसीलिए प्रोफाइल बनाते समय पूरी जानकारी सही और अपडेटेड होनी चाहिए। अब इंडियन डॉक्टर्स के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है उस पर बात कर लेते हैं। अगर कोई इंडियन फिजिशियन कनाडा में पहले से प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो टेम्पररी वर्क परमिट पर हो या किसी प्रोविंशियल नॉमिनेशन के तहत आया हो, तो उसके लिए परमानेंट रेजिडेंस का रास्ता पहले से आसान हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि कनाडा में डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए प्रोविंशियल मेडिकल लाइसेंसिंग जरूरी होती है। सिर्फ इंडियन मेडिकल डिग्री से सीधे प्रैक्टिस की अनुमति नहीं मिलती। कैंडिडेट को मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा की प्रोसेस और प्रोविंशियल रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। लीगल राइट्स की बात करें तो कनाडा में काम कर रहे फॉरेन वर्कर्स को लेबर लॉज के तहत बेसिक प्रोटेक्शन मिलती है। अगर किसी डॉक्टर के पास वैलिड वर्क परमिट है तो एम्प्लॉयर उसे बिना कारण टर्मिनेट नहीं कर सकता और एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स प्रोविंस के हिसाब से लागू होते हैं। परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के बाद जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक कैंडिडेट को अपना लीगल स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है। अगर वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो समय पर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना बहुत जरूरी है। 2026 में अब तक IRCC ने कुल 30,848 ITA जारी की है, जिनमें से ज्यादातर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के तहत रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि कनाडा फिलहाल उन लोगों को प्राथमिकता दे रहा है जो पहले से देश में रहकर काम कर रहे हैं। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए रणनीति फायदेमंद हो सकती है कि वो पहले स्टडी परमिट या वर्क परमिट के जरिए कनाडा में एंट्री लें, कैनेडियन एक्सपीरियंस हासिल करें और फिर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल मजबूत बनाएं। CRS स्कोर कम होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आसानी से सिलेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में सिर्फ वही लोग कंसिडर होते हैं जो स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन में आते हैं। इसीलिए प्रोफाइल बनाते समय NOC कोड सही चुनना, वर्क एक्सपीरियंस के प्रूफ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना और लैंग्वेज टेस्ट जैसे IELTS या CELPIP में
अच्छा स्कोर लाना जरूरी है। जो कैंडिडेट्स इस तरह के ड्रॉ में क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनके लिए अप्रूव्ड जॉब ऑफर या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक मजबूत रास्ता बन जाता है। जॉब ऑफर से CRS में एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं और नॉमिनेशन मिलने पर तो 600 एक्स्ट्रा पॉइंट सीधे जुड़ जाते हैं, जिससे सिलेक्शन लगभग तय हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।